सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए डेप्थ में आपको बताने चल रहा हूं। कोशिश करेंगे, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, बट अगर आप टॉपिक वाइज इनको तैयार करते हुए चले गए, फिक्स मानिए कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। हो सके तो कहीं पर लिख लीजिएगा ये सारे टॉपिक से नाम, अदरवाइज आजकल स्क्रीनशॉट सिस्टम है, बट स्क्रीनशॉट को कोई जल्दी दोबारा देखता नहीं है, इसलिए प्लीज हो सके तो लिख लीजिए। चलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ऐसे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं सर मुझे स्ट्रक्चर्स का इंटरव्यू क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ के जाओ। तो गाइस अगर क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस तो बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस 10 से 15 मिनट बता सकता हूं कि देखो ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ के गए तो इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाएगा। कोड से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए डेप्थ में आपको बताने चल रहा हूं। कोशिश करेंगे, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, बट अगर आप टॉपिक वाइज इनको तैयार करते हुए चले गए, फिक्स मानिए कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। हो सके तो कहीं पर लिख लीजिएगा ये सारे टॉपिक से नाम, अदरवाइज आजकल स्क्रीनशॉट सिस्टम है, बट स्क्रीनशॉट को कोई जल्दी दोबारा देखता नहीं है, इसलिए प्लीज हो सके तो लिख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आज के टाइम में हमें आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर गाइस वो है ऑटोकैड, जिसको आपको आना ही आना चाहिए अगर आप अच्छे कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि स्ट्रक्चरल डिटेलिंग जो होती है उसके लिए स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन होता है वहां पर, बट आपको अगर आता रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहेगा, प्लस उसमें आप अपने हिसाब से एडिटिंग भी कर सकते हो ड्राइंग में। उसके अलावा गाइस अगर आपको स्ट्रक्चर में स्टील स्ट्रक्चर और साथ ही साथ छोटे छोटे बिल्डिंग्स की डिजाइन करनी है तो फिर आप स्टैड प्रो को सीखिए। अगर ऐसा लगता है कि मुझे हाईराइज बिल्डिंग का G+50 G+30 की डिजाइन करनी है तो फिर आप ईटैप्स को सीख के रखिए। सीख इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट वाइज सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने से कुछ नहीं होगा, और जब भी कभी स्टैड प्रो सीखे तो उसके साथ आप RCDC सीखें, और जब आप ईटैप सीखे तो उसके साथ सेप सीखे। ये सॉफ्टवेयर अगर आपने सीख लिया तो एंट्री आपकी 100%, एंट्री ही नहीं काफी दिन तक 4-5 साल तक आप इसके अंदर आराम से काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये मेन सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर के बाद गाइस बात करते हैं कोड्स की। ठीक है, जिन कोड्स का हमें नॉलेज होना चाहिए, तो कोड्स के लिए देखिए आपको मैं सारे कोड्स को एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एक तो आपका IS 456, शॉर्ट पे लिखूंगा तो जल्दी जल्दी होगा गाइस, तो यहां पर मैं डालता हूं IS 456, ये आपको पता ही होना चाहिए। दूसरा IS 875 के 5 पार्ट हैं, पार्ट 1 to 5। पार्ट 1 जो है वो उसमें गाइस हम लोग डेड लोड के बारे में पढ़ते हैं कंप्लीट डेप्थ में। पार्ट 2 जो है उसके अंदर हम लोग लाइव लोड के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 3 जो है उसके अंदर विंड लोड के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 4 जो है उसके अंदर लोड कॉम्बिनेशन के बारे में। पार्ट 5 जो है उसके अंदर हम लोग पार्ट 4 जो है स्नो लोड के बारे में, पार्ट 5 जो है वो लोड कॉम्बिनेशन के बारे में। तो डिटेल में आप उसको एक एक IS कोड को डाउनलोड करके ले सकते हैं। अगर आपको पास नहीं है, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा आप, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास सारे IS कोड रखे हुए, और आपको अगर कोई स्किल भी सीखना रहेगा तो भी आप कांटेक्ट कर लेना इसी नंबर पे। दूसरी चीज इसके बाद गाइस आपको आना चाहिए IS 1893 के बारे में। 1893 2016 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्योंकि अभी आप हाई राइज बिल्डिंग के लिए ईटैप सीख रहे हैं, तो IS 16700 जो कि टॉल बिल्डिंग्स के डिजाइन के बारे में सीखे। प्लस जब ईटैप सीख रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपको डक्टाइल डिटेलिंग्स वगैरह भी करनी रहेगी, तो एडवांस डिजाइनिंग के लिए आपको IS 13920, ठीक है, ये कोड भी आपको आना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स है गाइस। इसके अलावा एक IS 800, ठीक है, इतना अगर कोड के बारे में आपको पता है, एटलीस्ट इनके नाम पता है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से वीडियोस हैं कि IS 456 के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने खुद ही बनाए हैं बहुत से यूट्यूब पे गाइस, तो आप चाहे वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो कि आपको आने ही आने चाहिए एंट्री के लिए। मैं आपको पूरा डेप्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि डेप्थ तुरंत तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, एटलीस्ट इनके नाम, काम और इनके इंपॉर्टेंट की पॉइंट इतना जान जाइए आप, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका सॉफ्टवेयर प्लस IS कोड। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कौन कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी जो कि स्ट्रक्चर्स का इंटरव्यू क्रैक करेगा, क्रैक करने में हेल्प करेगा, वो नहीं करेगा, क्रैक तो आप ही करेंगे। कॉन्सेप्ट में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए SFD एंड BMD के बारे में।
SFD BMD बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ का कितना सीयर आ रहा है, कितना मोमेंट आ रहा है, देखना समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गाइस आपको डिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, डिफ्लेक्शन के बारे में। तो सो में एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो इन दो में आपका काम हो जाएगा, बाकी टॉपिक तो बहुत है बट इससे आपके इंटरव्यू क्रैक हो जाएंगे। इसके बाद गाइस जो आपको आना चाहिए क्योंकि आप स्ट्रेट और ETF पढ़ रहे हैं, दोनों में ही विंड एनालिसिस करेंगे, तो विंड एनालिसिस ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस? विंड एनालिसिस ब्रीफ में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं सच बताऊं गाइस, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इन टॉपिक्स को अच्छे से सारे टॉपिक्स पर एक एक वीडियो बनाऊं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अब ये टॉपिक्स ऐसे हैं गाइस, चाहे मैं IAS 456 ही कर दूं, कम से कम 1.5-2 घंटे का जाएगा, चाहे मैं बोलूँ SFD BMD आराम से 2 से 2.5 घंटे का जाएगा, ठीक है। मेरी पिन गिर गई, ठीक है। अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं तो डिफ्लेक्शन भी समय लेगा, विंड एनालिसिस भी समय लेगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं इन पे एक एक करके वीडियोस तैयार कर सकता हूं, कमेंट करके जरूर बताना कि सर इन टॉपिक्स पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं एक सीरीज बना सकता हूं आपके लिए, फिक्स है। और ऐसे सीरीज डिजिटल बोर्ड पे बनाऊंगा जिससे आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। अगर आपको सच में चाहिए सीरीज तो कमेंट करके बताना। अगर 100 लाइक्स आप लोग इस वीडियो पर दे देते हो और क्या बोलते हैं 100 कमेंट्स दे देते हो, फिक्स मानिए कि मैं ये इन टॉपिक्स पर एक एक करके डेप्थ वीडियो बना दूंगा। ऑटोकैड से स्टार्ट करूंगा, सारे टॉपिक जैसे आपको दे रहा हूं ऐसे ही वीडियो बना दूंगा। कमेंट करना, आपका कमेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद गाइस आपको सेस्मिक एनालिसिस, ठीक है, सेस्मिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब विंड और सेस्मिक की बात कर रहे हैं तो इसको मैनुअली बात कर रहे हैं गाइस। मैनुअली कैसे हम लोग बेस ईयर कैलकुलेट करेंगे सेस्मिक में, मतलब AH × W, AH कैसे कैलकुलेट करेंगे, ZI/2R × SA/G, कैसे Z क्या होता है, I क्या होता है, R क्या होता है। अगर आप चाहोगे कमेंट करोगे या फिर किसी टॉपिक के बारे में भी कमेंट करोगे, मैं पूरा ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मेरा काम है आपको टॉपिक बताना। विंड एनालिसिस में जैसे आप पूरा समझिए एक विंड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, VV = K1 K2 K3 K4, K1 क्या है, K2 क्या है और K3 क्या है, K4 क्या है, VV क्या है, ये सब कुछ आपको डेप्थ में मैनुअली आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर तभी आपको आपके ऊपर इंप्रेस होने वाला है। इसके अलावा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक हाई राइज बिल्डिंग करने जा रहे हो तो डायनेमिक एनालिसिस जो है वो मस्ट है। क्या है गाइस? डायनेमिक एनालिसिस मस्ट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइस, जिसमें से मैं चलिए लिख ही देता हूं आपको। एक आपको पता होना चाहिए रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, ठीक है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस। दूसरा आपको पता होना चाहिए टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। क्या गाइस? टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद गाइस बोर्ड तो भर चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और भी टॉपिक्स है गाइस, क्योंकि इतने से आपका इंटरव्यू स्ट्रक्चर्स का तो नहीं क्रैक होता, कि उसमें टाइम लगता है गाइस, ठीक है। इधर आ जाते हैं। टाइम हिस्ट्री एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ लिया गाइस, और ठीक है। तो इसके बाद गाइस हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है पुश ओवर एनालिसिस, ठीक है। क्या है गाइस? पुश ओवर एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद गाइस आपसे क्वेश्चन जो पूछते हैं वो पूछते हैं पी डेल्टा इफेक्ट्स, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इसके बाद आपसे गाइस मोड शेप के बारे में पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मोड शेप क्या होती है, शेकिंग जो होती है, मोड शेप क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। मोड शेप के बारे में पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइस, क्योंकि अब डेफिनेटली आप एक स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आपको मैनुअल जो डिज़ाइन है वो पूछ सकते हैं, नॉट फिक्स। मैनुअल डिज़ाइन, मैनुअल में आप सबका डिज़ाइन ना करेगा, इस एक बीम का, एक कॉलम का, एक फुटिंग का, एक स्लैब का और एक स्टेयरकेस का। एक बीम, एक कॉलम, एक फुटिंग, एक स्लैब और एक स्टेयरकेस का आपको मैनुअल डिज़ाइन आपने कर लिया, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मुझे तो करना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए भी, तो इसको कर लीजिए। इसके बाद गाइस लास्ट आप कर लीजिए बस स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स, ठीक है। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है गाइस, ठीक है, मेरी बोर्ड पे प्रैक्टिस भी नहीं है। तो स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ यार, एक इंपॉर्टेंट कोड तो भूल ही गया, जिसके लिए आपको एज पर SP
34 के अकॉर्डिंग कैसे डिटेलिंग करेंगे। SP34 डाउनलोड कर लीजिए, पूरा डिटेलिंग गाइडलाइंस उसके अंदर है गाइस। मेरे पास उसका इसके शॉर्ट नोट्स भी हमने बनाया, अगर चाहिए होगा तो कमेंट करके ले लेना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतने टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर ले, आप स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। जिन्होंने भी स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू दिए हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इतने टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन पूछे थे क्या, ठीक है। देर आर बिग पॉसिबिलिटीज कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरे, क्योंकि गैस स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बहुत बड़ा डोमेन है, तो कोई क्लेम करे कि पूरे तो नहीं, बट हाँ 80% क्वेश्चंस के चांसेस हैं कि यहां से और यहां से। अब यहां जब मैंने लिख दिया तो स्टैट लिख दिया या फिर ऑटोकैड लिख दिया, तो ऑटोकैड के बारे में आपको पता होना चाहिए पर्च कमांड कैसे यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए ओवरकिल कमांड कैसे यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स करेंगे। अगर मैंने स्टैट लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए रन स्ट्रक्चर विजार्ड क्या है, ट्रांसलेशन रिपीट क्या है, आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि हम स्टैट फाउंडेशन में कैसे डिजाइन करेंगे, स्टैट फाउंडेशन में कौन कौन से फुटिंग की डिजाइन करते हैं। ये मतलब ये लिखा नहीं है, इसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ईटीएफ्स की, तो ईटीएफ क्यों लिखा नहीं, इसमें मास सोर्स क्या होता है, मास पार्टिसिपेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, मॉडल केसेस क्या होते हैं, जो लोग सीखे उनको पता होगा, रिप्लिकेट कमांड क्या होता है, ये सब कुछ ईटीएफ्स के अंदर आपको पता होना चाहिए। सेव पे आपको पता होना चाहिए किस तरीके से पंचिंग शेयर चेक करेंगे, पंचिंग शेयर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, मींस कंप्लीट सेव कंप्लीट। अगर IS 456 लिखा है तो आपको लैपिंग पता होना चाहिए, आपको परसेंटेज ऑफ स्टील पता होना चाहिए, और बहुत सी चीजें इसको एक वर्ड में तो एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। उसके बाद 875 ऐसे ही वैसे, मींस जो टॉपिक्स लिखे इनकी पूरी ब्रीफ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर है तो आप स्ट्रक्चर्स का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सीखना है तो भी आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा। अब मैं तो चाहता हूं पहले आप कमेंट करें कि मैं इन टॉपिक्स के बारे में एक वीडियो बनाऊं। मुझे बहुत इच्छा है गाइस एक कंप्लीट स्ट्रक्चर की गाइडेंस, क्योंकि क्या होता है, हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन आपसे आता है, आपके कमेंट से आता है। अगर आपका कमेंट पॉजिटिव हमको लगता है, आपके लाइक्स हमको पॉजिटिव लगते हैं, तो इन टॉपिक्स पर एक एक वीडियो बनाना वर्थ रहेगा। मैं ऑटोकैड से लेके हर टॉपिक्स पर एक एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, 100 लाइक्स 100 कमेंट के रूप में, मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी करें। तो लगे तो मैं ऑटोकैड से शुरू करूंगा, आपके ऑटोकैड में हमें क्या क्या चाहिए, प्लस मैं करके दिखाऊंगा। देखो भैया ये ऐसे ऐसे आता है, ये चीज़ सीखना चाहिए। स्टैट पे कंप्लीट एक गाइड बन जाएगी। अब ये आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा, कुछ टॉपिक्स और ऐड कर देंगे अगर वो सीरीज बनेगी, क्योंकि उस समय और दिमाग में चलेगा कि हाँ यार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैं हमेशा रिसर्च करके तब उसी हिसाब से आपको बताता हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इफेक्टिव लगी होगी, और आपके काम की लगी होगी कि हाँ यार ये टॉपिक्स पढ़ लूँ तो स्ट्रक्चर में एंट्री हो जाएगी। अगर हाँ तो नीचे कमेंट कर बताना। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, और एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप सबके लिए है कि PEB का जो कोर्स मैंने आपको बताया था कि स्टील का कंप्लीट लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी आने वाला है। बस थोड़ा सा वेट कर लो। लगभग प्रिपरेशन रेडी हो चुकी है, और टीम से बात हो गई है, मीन्स मैं और एक और लोग रहेंगे, साथ में टीच करेंगे, मज़ा आएगा। बहुत जल्दी उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा।